हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल का द्विवेदी युग का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा सभी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसका पार्ट नंबर 1 हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 41 से देखते हैं। पिछली क्लास में हमने 40 प्रश्न तक कवर कर लिए थे। प्रश्न नंबर 41 है, तुम अर्धनग्न क्यों रहो, अशेष समय में आओ हम, काते बुने गान की लय में। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं और किस संग्रह से ली गई हैं? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रेमगन, पंत, ठाकुर प्रसाद सिंह या गुप्त। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं और ये साकेत से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग में कविताएं भी लिखी, उनके संग्रह का नाम बताइए। जिस संग्रह में उन्होंने कविताएं लिखी हैं उस संग्रह का इसमें नाम पूछा है। ऑप्शन है कविता कौमुदी, मधुछंद, मधुस्रोत या काव्य कानन। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर होगा मधुस्रोत। ये उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ये द्विवेदी युग में कविताओं का संग्रह है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, 43। प्रश्न नंबर 43 है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किस रचना की पंक्ति है? प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विप्लव गायन। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है विप्लव गायन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर प्रश्न नंबर 44 है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप समारती, पल पल पलटती, भेष क्षणिक छिन छिन धारती। किसकी पंक्तियां हैं? पंत, श्रीधर पाठक, प्रसाद या नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 44 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक जी की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक ठहरते हैं, यह कथन किसका है? यह निष्कर्ष किसका है? ऑप्शन से रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदहीन मिश्र या शंभुनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 45 इसका राइट आंसर होगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निष्कर्ष है, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व इत्यादि रचनाएं द्विवेदी युग में खड़ी बोली के विकास और हास्य व्यंग के लिए चर्चित किस कवि की हैं? प्रश्न नंबर 46 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथूराम शर्मा शंकर जी की ये चर्चित जो है रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, काव्य मंजूषा और सुमन किस प्रसिद्ध संपादक विचारक के काव्य संग्रह? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये है क्षेमचंद सुमन या रामनाथ सुमन। प्रश्न नंबर 47 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं ये काव्य मंजूषा और सुमन प्रसिद्ध ये है ये रचनाएं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, द्विवेदी युग में किस संपादक ने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत मानक रूप देने का उपक्रम किया है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्षेमेंद्र सुमन या रामनाथ सुमन। प्रश्न नंबर 48 इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय किस मंडल के लेखक थे? ऑप्शन है भारतेंदु मंडल, स्नेही मंडल, द्विवेदी मंडल, गुप्त मंडल। प्रश्न नंबर 49 इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी मंडल के। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, वह सोते हुओं को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, आत्मविस्मृतों को पूर्व स्मृति दिलाने वाला है, निरुत्साहितियों को उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पर सरस्वती में प्रकाशित यह टिप्पणी किसकी है? ऑप्शन है निराला, प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 50 इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्तियां किस संग्रह से ली गई हैं? अनामिका जो कि निराला जी की है, पल्लव पंत जी की है, लहर प्रसाद जी की है, भारत भारती गुप्त जी की है। प्रश्न नंबर 51 इसका राइट आंसर होगा भारत भारती गुप्त, डी राइट आंसर होगा। ये भारत भारती
जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रश्न नंबर 52 है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की, बच्चन जी की, नवीन जी की, भारतेंदु जी की। फ्रेंड्स इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस तरह से पंक्तियों के प्रश्न आजकल एग्जाम में काफ़ी बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर होगा, 52 का, सॉरी, प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। चल पड़े जिधर दो पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। गांधी विषय की यह चर्चित पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन से मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, ये भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, तूने हमें बताया हम सब एक पिता की संतान हैं, सत्य अहिंसा निखिल प्रेम में गूंज उठा तेरा जय गान। इन पंक्तियों के कवि और संग्रह का शीर्षक बताइए। ऑप्शन से सियाराम शरण गुप्त पाथे, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती, नरेंद्र शर्मा रक्तचंदन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रीय झंडा। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर होगा सियाराम शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं और इनकी रचना पाथे से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। क्रांतियां जग में हुई अब तक कई, पर अहिंसा क्रांति की संज्ञा नई, शैली नई। इन पंक्तियों के कवि और संग्रह का शीर्षक बताइए। सियाराम शरण गुप्त पाथे, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, नरेंद्र शर्मा रक्तचंदन, या गया प्रसाद शुक्ल सैनी राष्ट्रीय झंडा। प्रश्न नंबर 55, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र शर्मा रक्तचंदन की ये पंक्तियां हैं, सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। नारी उठो आई भोर, बढ़ रहा साथ आओ पग मिलाओ, किस कवि की पंक्तियां हैं? स्नेही, त्रिशूल, नरेंद्र शर्मा, या ठाकुर प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 56, इसका राइट आंसर होगा ठाकुर प्रसाद सिंह, डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद दोनों ही सरस्वती के लेखक हैं और इसके साथ सरस्वती के तीसरे महत्वपूर्ण लेखक रामचंद्र शुक्ल, आलोचना में शुक्ल जी, कथा साहित्य में प्रेमचंद, कविता में मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों द्विवेदी की उपज हैं। इन तीनों में एक सामान्य बात यह है कि ये छायावादी अथवा रहस्यवादी भावों से मुक्त है। यह निष्कर्ष किस आलोचक का है? शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 57, इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा जी की। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, द्विवेदी युग की वस्तुपरक कविता में विषय वस्तु की बड़ी विविधता है। देशभक्ति, स्वदेशी आंदोलन, आधुनिक सभ्यता, मातृभाषा प्रेम, प्राचीन गौरव कथा, भारतीय किसान, अछूत, सामाजिक कुरीतियां, अकाल, प्रकृति और कहीं कहीं रहस्य भावना भी इस युग के काव्य की विविधता प्रकट करती है। गया प्रसाद शुक्ल त्रिशूल की रचनाओं में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव व्यक्त होने लगता है। द्विवेदी काव्य विषय वस्तुगत वैविध्य पर यह टिप्पणी किसकी है? नामवर सिंह की, नंदुलाल वाजपेयी की, शिवदान सिंह चौहान की, रामविलास शर्मा जी की। प्रश्न नंबर 58, इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा, डी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। इसके ऑप्शंस डबल ऐड हो गए। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने हिंदी पद्य को रीतिवादी प्रभाव से मुक्त किया, उसमें नए नए सामाजिक विषयों का समावेश किया। उनकी व्यंग्य कविताएं जनपदीय उपभाषाओं में लिखी गई रचनाएं छायावादोत्तर कवियों के लिए आदर्शों का काम करती हैं। इस युग का गद्य और आगे बढ़ा हुआ है। वैचारिक ढांचा इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत से प्रगतिशील विचारक अभी वहां तक नहीं पहुंचे जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रथम विश्व युद्ध के पहले पहुंच चुके थे। स्वभावतः इस युग की आलोचना अत्यंत प्रखर है। यह काव्य साहित्य से आगे आगे उसे रास्ता दिखाते हुए चलती है। यह विचार किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, या शंभुनाथ। प्रश्न नंबर 59, इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जान सके जिससे बम पर परस्पर सब कहीं। राष्ट्रभाषा विषय की यह चिंता किस कवि की है? भारतेंदु की, स्नेही की, मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की। प्रश्न नंबर 60, इसका राइट आंसर होगा ये मैथिली शरण गुप्त जी की
पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। यशोधरा का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है यशोधरा, पद्य गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है? प्रश्न नंबर 61। इसका राइट आंसर होगा ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है यशोधरा। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। किस द्विवेदी युगीन कवि ने मानव मुक्ति का नया रास्ता दिखाया है? जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। ये ऑप्शन है इसके हरिओद, गोपाल शंकर सिंह नेपाली, नाथुराम शर्मा शंकर या मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 62। इसका राइट आंसर होगा गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। द्विवेदी युगीन गीति काव्यों के निम्न युग्मों में कौन सा ठीक नहीं है? नाथुराम शर्मा शंकर, इनकी जो ये कृति है पंचपुकार, मैथिली शरण गुप्त की कुकवि कीर्तन, श्याराम शरण गुप्त की प्रिय प्रवास, रामचरित उपाध्याय कन्हैया। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 63। इसका राइट आंसर होगा श्याराम शरण गुप्त प्रिय प्रवास, क्योंकि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है प्रिय प्रवास। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। द्विवेदी युगीन किस कवि को रोमानी भावबोध एवं प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण के कारण रेखांकित किया जाता है? श्रीधर पाठक, हरिओद, नाथुराम शर्मा शंकर, रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक, बी राइट आंसर होगा। 65 देखते हैं। आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध राम काव्य कौन सा है? राम की शक्ति पूजा, उर्वशी, साकेत, जानकी हरण। प्रश्न नंबर 65। इसका राइट आंसर होगा साकेत। आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध राम काव्य जो है वो साकेत है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ये लिखा गया है। आधुनिक काल में ब्रजभाषा में लिखने वाले कवि कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश पांडे, कृष्ण शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 66। इसका राइट आंसर होगा डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं वो आधुनिक काल में ब्रजभाषा में लिखने वाले कवि हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। प्रिय प्रवास की काव्य विधा क्या है? वीर काव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है? प्रश्न नंबर 67। इसका राइट आंसर होगा ये प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की ये रचना है। प्रश्न नंबर 68 है। जयद्रथ पद के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत या राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 68। इसका राइट आंसर होगा जयद्रथ पद के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नाथुराम शर्मा शंकर, रामनरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न किस युग के कवि हैं? ये इतने सारे कवियों को जो नाम दे रखे हैं ये किस युग के कवि हैं? भारतेंद्र युग के, छायावाद के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवाद के। प्रश्न नंबर 69। इसका राइट आंसर होगा ये सब द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। निम्न पंक्तियों में विश्व बंधुत्व की भावना किस द्विवेदी कवि ने व्यक्त की है? रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन की, अरी को वश का करना चरित्र से शोभा है तन की। रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 70। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनरेश त्रिपाठी जी ने ये व्यक्त की हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 है। निम्न पंक्तियों में किस द्विवेदी कवि ने वर्ग बंधुत्व की भावना को व्यक्त किया है? वंदनीय यह देश जहाँ के देसी निज अभिमान हो, बांधवता के बंधे परस्पर, परता के अज्ञानी हो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है इनके नाथुराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या हरिओद। प्रश्न नंबर 71। 71 का राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक, सी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 72 देख लेते हैं। भारतीय मानस में नव जागरण की भावना जागृत करने वाली निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? सब तरह से आज इतने देश हैं, फूले फले बुद्धि विद्या धन विभव के हैं डेरे, डले वे बनाने से उन्हीं के बन गए, इतने भले वे सभी हैं, हाथ ऐसे ऐसे सपूतों के पले लोग, जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। श्रीधर पाठक, हरिओद, शंकर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 72। इसका राइट आंसर होगा ये हरिओद जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं।
किस कवि ने निम्न पंक्तियों में नई देश गाथा का गायन किया है? देशभक्त वीरों को मरने से नैक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। नाथुराम शर्मा शंकर, हरिओद, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न। प्रश्न नंबर 73, इसका राइट आंसर होगा नाथुराम शर्मा शंकर। ये जो पंक्तियां हैं ये नाथुराम शर्मा शंकर जी की हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। निम्न पंक्तियों में किस कवि ने आत्मनिर्भर स्त्री की संवेदना व्यक्त की है? औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, पाठक, स्नेही। प्रश्न नंबर 74, इसका राइट आंसर होगा ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, सॉरी पंक्ति है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। निम्न पंक्तियों में स्वदेश प्रेम किस कवि ने व्यक्त किया है? एक एक सौ कंसों को ललकारो, मातृभूमि के ऊपर धन जीवन सब बारो। शंकर, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 75, इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 76 देख लेते हैं। निम्न पंक्तियों में गांधीवादी विचारों से प्रेरित समता भाव किस कवि ने व्यक्त किया है? इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं है वैसी वाणी। रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या श्रीधर पाठक। ये पंक्तियां, यही गांधीवादी विचार किस कवि ने व्यक्त किए हैं? प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी ने। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। किस द्वितीयुगीन कवि ने प्रेम की महिमा का गायन किया है? गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिमाहीन, ये ही है फीका मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। हरिओद, स्नेही, शंकर, रामनरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। निम्न इतिवृत्तात्मक पंक्तियां किसी द्वितीयुगीन कवि की हैं? इसमें थोड़ा गलत टाइप है, ये किस है? मूल्यवान मंजुल सैया पर पहले निशा बिताता था, सुयस और मंगल गीतों से प्राप्त जगाया जाता था। हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्नेही और सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 78, इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्तियां हैं, बी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। वंचितों एवं शोषितों के प्रति करुणा भाव किस कवि ने व्यक्त किए हैं? खपाया किए जान मजदूर, पेट भरना तक उनका दूर, उड़ाते माल धनिक भरपूर। मलाई लड्डू मोतीचूर, सुधारने में है जाके देर, अभी है बहुत अंधेरा, बड़ा अंधेरा, अन्नदाता है धीर किसान, सिपाही दिखलाते हैं ज्ञान डराते हैं, तमाचा तान, तुम्हें क्या सूझी है भगवान, आंवले खट्टे मीठे बेर, क्या है ऐसा क्यों अंधेर। इसके ऑप्शंस हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 79, इसका राइट आंसर होगा ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। फ्रेंड्स, इस पूरी क्लास में ये पंक्तियां और कथन ही दे रखे हैं। आजकल एग्जाम में ये ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 80 है, जमाखोरों के प्रति प्रताड़ना का स्वर किस कवि का है? जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, वह दस्युं लोकधन लूट लूट धरता है। हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, स्नेही। प्रश्न नंबर 80, इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40 प्रश्न द्विवेदी युग के पार्ट नंबर 2 के। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।